आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी बजा दें ताकि नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। को हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं मीता जैन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 3 हिंदी चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा। इसका हम चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी। बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होंगी कि वो आसमान उन्हें उड़ा कर ले जा रहा था। उन्होंने सोचा कि चांद पर चढ़ जाऊंगी तो चांद मेरी मदद करेगा। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अम्मा के पास कोई भी नहीं रहता था, वो अकेले रहती थी। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। आसमान को शैतानी सूझती थी। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा घबरा कर। छोड़ भाई छोड़, मैं गिर जाऊंगी, ऐसे घबरा कर कहा होगा। गिड़गिड़ा कर, आसमान भैया मुझे छोड़ दो। गुस्से से, छोड़ता है कि नहीं, तेरी खबर लूँ। तरकीब सूझने पर, आसमान जी आप मुझे छोड़ दो, मुझ बूढ़ी अम्मा को ले जाकर क्या करोगे। इस तरह से उन्होंने कहा होगा। अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है कि जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता, जब मैं पापा का कहना नहीं मानता तो पापा मुझे घूरकर देखते हैं। मेरे शिक्षक, जब मैं क्लास में बात करता हूँ तो मेरे शिक्षक मुझे घूरकर देखते हैं। मेरी बहन मेरा भाई, जब मैं अपने भाई या बहन को चिढ़ाता हूँ तो वो मुझे घूरकर देखते हैं। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियाँ होती हैं, जैसे हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पोंछा, वाइपर, पानी, झाड़ू। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। एक तो दीपावली पर, एक शादी वगैरह में और एक पूजा वगैरह की जाती है। ये मौके ख़ास क्यों हैं, क्योंकि इस समय मेहमान आते हैं। और दीपावली पर इसलिए सफाई होती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी आती हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो, लिखो, जैसे झाड़ना, धोना, पोंछना, फटकारना आदि। काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। उन्हें घर की सफाई करनी होती होगी, तो घर की सफाई करना, पानी लाना, बर्तन साफ़ करना और भोजन बनाना। मेरे घर में काम कौन करता है। बर्तन साफ़ करना, बर्तन साफ़ हमारी नौकरानी करती है। घर का झाड़ू पोंछा करना नौकरानी करती है। खाना बनाना मम्मी करती हैं और पानी लाना मैं करता हूँ। घर के काम, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, घर पर मैं जब कोई आ जाता है तो पानी पिलाता हूँ, मम्मी के साथ सब्जियाँ छटवा कर फ्रिज में रखता हूँ और नाश्ता लगवाता हूँ आदि काम करता हूँ। घर से बाहर के काम, अपने छोटे भाई के लिए चॉकलेट टॉफ़ी लेकर आता हूँ, बच्चे को भैया के लिए गुब्बारे लेकर आता हूँ। ऐसे ही छोटे मोटे काम करता हूँ। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। बूढ़ी अम्मा की मदद हम झाड़ू पोंछा लगाने में, पानी लाने में, खाना बनाने में हम मदद कर सकते हैं। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए, उन्हें छाँटकर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द, जैसे झाड़ू, झाड़ू एक संज्ञा है। आसमान, बुढ़िया और चांद काम वाले शब्द। पानी लाना, झाड़ना, खाना बनाना आदि। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार, मम्मी ने मुझे दूध का गिलास पीने को दिया तो मैंने दूध का गिलास गेहूं की बोरियों के पीछे डाल दिया। जब वो गेहूं की बोरियों के बगल से बाहर निकलने लगा तो मैं डर के मारे छुप गया। मम्मी मुझे ना पाकर
चिल्लाने लगीं। पहले तो गुस्से में चिल्लाने लगीं कि वो मैंने दूध डालकर कहाँ छुप के आऊँ, लेकिन जब मैं नहीं मिला तो वो घबरा गईं और वो रोने लगीं। तो मैं बाहर निकल आया। मम्मी का गुस्सा ख़त्म हो गया, उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। इस प्रकार मैंने शैतानी की। तुम्हें चाँद में क्या दिखाई देता है बताओ। एक चरखा पर सूत काटती बुढ़िया दिखाई देती है। अब इसका चित्र बनाना है। अब इसमें एक और कहानी दी गई है पाठ के अंत में। सूरज और चाँद ऊपर क्यों गए। तो बहुत समय पहले सूरज और चाँद ज़मीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं आता। बहुत समय पहले सूरज चाँद कहाँ रहते थे, ज़मीन पर, और पानी उनका दोस्त था। लेकिन सूरज चाँद ही पानी से मिलने जाते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर पर नहीं आता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। तो पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। एक बार सूरज ने पानी से पूछ ही लिया कि तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आते हो। तो पानी ने कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा तो तुम्हारे घर में जगह नहीं रहेगी, घर में जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए नहीं आता। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊँगा। सूरज ने क्या कहा, एक नया घर, बहुत बड़ा नया घर बनाएगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुँचा। तो सूरज ने जब घर बना लिया तो पानी से कहा कि मेरे नए घर में आ जाओ। पानी आ गया। मछलियों को और पानी में रहने वाले दूसरे जानवरों को भी लेकर सूरज के घर पहुंच गया। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। पानी ने क्या पूछा सूरज से कि मैं अपने दोस्तों को साथ अंदर आ जाऊं। सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियाँ और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। फिर क्या हुआ, जब पानी अंदर आया तो पहले तो सूरज के घर में घुटनों तक पानी भरा, फिर देखते देखते सूरज के सिर तक भी पहुंच गया। मछलियाँ और तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। पानी इतना ऊंचा हो गया, अंत में सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन क्या, थोड़ी देर में पानी छत पर भी आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते, वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वहीं रहने लगे। तो इस प्रकार सूरज और चांद आसमान के ऊपर चले गए और आसमान में रहने लगे। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।